एक्सरसाइज 2.4 सिंप्लीफाई द फॉलोइंग क्वेश्चन हमें दिए हुए हैं। ठीक है, कुछ लॉज ऑफ एक्सपोनेंट है विच इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिफोर गोइंग टू सिंप्लीफाई द expressions. Some important laws of exponents are there. Number 1, when base are same, then powers will be added. Number 2, when bases are same in the numerator and denominator with different exponent, then powers will be subtracted. Number 3rd law, if base inside the bracket with exponent m and whole raised to power n, then powers will be multiplied. ठीक है, सो वन बाय वन हर एक एग्जांपल्स मैं आपको करके बताऊंगी। फर्स्ट लॉ में देखिए, व्हेन बेस आर सेम पावर्स विल बी एडेड में देखिए, फॉर एग्जांपल वी हैव 2 रेज़्ड टू पावर 3 एंड 2 रेज़्ड टू पावर 4। बेसेस आर सेम, देन पावर्स विल बी एडेड। टू लिख के पावर्स को ऐड कर दें तो 3 + 4 तो 2 रेज़्ड टू पावर 7। ठीक है, ओके। सेकेंड लॉ हमें क्या कहते हैं, व्हेन बेसेस आर सेम इन द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर में लाइक फॉर एग्जांपल 3 रेज़्ड टू पावर 4 एंड डिवाइडेड बाय 3 रेज़्ड टू पावर 2 है। बेसिस सेम है, पावर चेंज है, देन पावर्स विल बी सब्ट्रैक्टेड। तो 3 लिख के 4 में से माइनस कर दे 2, तो 4 में से 2 माइनस करें देन वी गेट 2 और 3 स्क्वायर आ जाएगा और ये आ जाएगा 3 स्क्वायर मीन्स 9। ठीक है, 3 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो देन वी गेट 9। नंबर 3rd लॉ क्या है कि व्हेन base is inside the bracket with the exponent, like for example we have 3 raised to power 2 and whole raised to power 3। ठीक है, सो क्या हो जाएगा, ये पावर इस पावर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो क्या आ जाएगी 3 raised to power 3 2 is 6, तो 3 को 6 टाइम्स फिर मल्टीप्लाई करके आंसर लिख देना है। नंबर 4th लॉ क्या है, व्हेन बेसिस आर चेंज इनसाइड ऑफ द ब्रैकेट। So, like for example we have 2x with same exponent 2। ठीक है, तो फिर क्या करते हैं, जब बेसिस डिफरेंट हों और ब्रैकेट के बाद विद सेम एक्सपोनेंट, तो दोनों के साथ उसका एक्सपोनेंट मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा 2 रेज़्ड टू पावर 2 एंड x2। ठीक है, आगे इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर दे तो 2 का स्क्वायर 4x स्क्वायर जो है वो आंसर आ जाएगा। इस तरीके से आपने लॉस को अप्लाई करके क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना है। ठीक, नेक्स्ट लॉ क्या है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में अगर बेसिस डिफरेंट हो, लाइक फॉर एग्जांपल 2/3 विद सेम एक्सपोनेंट लाइक 2। ठीक है, देन 2 जो है वो न्यूमरेटर के साथ भी आ जाएगा 2 रेज़्ड टू पावर 2 एंड डिनोमिनेटर में 3 के साथ भी जो है वो 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा और फिर आपने इसको आगे सिंप्लीफाई कर देना है। दिस implies that 2 square means 4 and 3 square means 9। सो ये आंसर इस तरीके से जो है आपने जो है डिफरेंट एक्सप्रेशंस आपको दी जाएंगे और आपने लॉस की हेल्प से उसको सिंप्लीफाई करना है। ठीक, ओके। 6th लॉ जो है सबसे नीचे ये देखिए, जब आपके पास एक्सपोनेंट जो है वो नेगेटिव हो, लाइक फॉर एग्जांपल वी हैव 3 - 2। ठीक है, मेक द एक्सपोनेंट पॉजिटिव वी गेट 1/3 स्क्वायर। ठीक है, 4th लॉ ये होता है कि जब आपके पास नेगेटिव पावर हो उसको पॉजिटिव करने के लिए हम क्या कर देंगे, फ्रैक्शन में 1/x रेज़्ड टू पावर m, तो नेगेटिव एक्सपोनेंट जो है वो पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, तो ये एग्जांपल है। और 3 स्क्वायर मीन्स 1/9, 3 स्क्वायर 1/9 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपने लॉस को जो है वो अप्लाई करना है। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चंस की तरफ और उसमें चेक करते हैं इन लॉज में से कौन सा लॉ और उसकी हेल्प से हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। सो गो टू क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ एक्सरसाइज 2.4। फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर 2 का, एज बेसिस आर सेम विद द एक्सपोनेंट 3 एंड a रेज़्ड टू पावर 2। लुक, बेस सेम है तो पावर्स विल बी एडेड। a लिखकर पावर्स को ऐड कर दें तो 3 + 2 गेट a रेज़्ड टू पावर 5, ये आंसर आ जाएगा। ओके, सेकंड पार्ट इसमें है, बेसिस हमारे पास है b/2 विद एक्सपोनेंट 3/2 एंड b/2 विद एक्सपोनेंट -2/3। इट्स 2/3।
एज बेसिस आर सेम देन पावर्स विल बी एडेड, ठीक है, बेस सेम है तो b/2 लिख के इनकी पावर्स को ऐड कर दें। अप्लाई द फर्स्ट लॉ, तो 3/2 प्लस 2/3। अब लुक यहाँ है एलसीएम, फ्रैक्शन फॉर्म है तो हम लेंगे एलसीएम इसको सॉल्व करने के लिए, ठीक है। सॉल्व कर दे तो b/2 यहाँ क्या आ जाएगा, इसका जब हम एलसीएम लेंगे तो दोनों का एलसीएम जो है वो 2 और 3 का 6 आ जाएगा, ठीक है। अब एलसीएम को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो इस फ्रैक्शन फॉर्म को लाइक रफ वर्क में हम करेंगे। यहाँ देखें दोनों का एलसीएम आया 6, तो 1 बाय 1 आपने जो है ना फ्रैक्शन के साथ इसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम इस फ्रैक्शन के साथ जब सॉल्व करेंगे 3/2 के साथ, तो लोग 3/2 के साथ हमने एलसीएम को मल्टीप्लाई करना है। एलसीएम हमारे पास आया 6, तो कटिंग कर दें, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, तो 3 3 ज़ा 9, तो यहाँ आ जाएगा 9 प्लस 2/3 के साथ एलसीएम को मल्टीप्लाई करें, 2/3 ये सारा रफ वर्क है, इंटू 6 के साथ करेंगे तो लोग 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, तो 2 and 2, 2 2 ज़ा क्या हो जाएगा 4, तो यहाँ आ जाएगा 4, सही, ओके। b/2 एंड होल रेज़्ड टू पावर 9 प्लस 4 गेट 13, सो इट्स 13/6। अब ये देखिए जब आपने एक्सपोनेंट को सिंप्लीफाई कर लिया, सो अकॉर्डिंग टू द फिफ्थ लॉ x बाय y, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जब डिफरेंट बेसिस हैं विद सेम एक्सपोनेंट, तो दोनों के साथ उस एक्सपोनेंट को मल्टीप्लाई कर दें, तो मीन्स के हमारा आंसर क्या आ जाएगा, b रेज़्ड टू पावर 13/6 एंड डिवाइडेड बाय 2 रेज़्ड टू पावर 13/6, ठीक है। तो ये आंसर यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। थर्ड पार्ट में है माइनस a whole raised to power 4 into minus a whole raised to power 3. Again bases are same, then powers will be added. So minus a लिख के इनकी powers को add कर दें, 4 plus 3, so ये आ जाएगा minus a and whole raised to power 7। अच्छा अब यहाँ देखें नेगेटिव की पावर ऑड है। अच्छा जब भी आपके पास नेगेटिव की पावर ऑड हो तो आपको आंसर माइनस में ही देगा, अगर नेगेटिव की पावर जो है वो इवन हो तो आपको आंसर प्लस में देगा, ठीक है। ये याद रखें, जब भी किसी नेगेटिव की पावर ऑड नंबर होगी, ऑड एक्सपोनेंट होगा, तो आपको आंसर माइनस में देगा, अगर किसी नेगेटिव की पावर इवन है तो आपको आंसर पॉजिटिव देगा। अब यहाँ हम देखें नेगेटिव है, इसका एक्सपोनेंट जो है वो ऑड है, तो हमारे पास आंसर माइनस में ही रहेगा और ए के साथ भी पावर जो है वो 7 आ जाएगी, ठीक है। तो ये आंसर हम जब हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट को हटाएंगे तो माइनस a रेज़्ड टू पावर 7 होगा। कम्स टू नेक्स्ट पार्ट है -2a² b³ एंड होल रेज़्ड टू पावर। लुक यहाँ देखें तो फोर्थ लॉ अप्लाई होगा, बेसिस चेंज है विद सेम एक्सपोनेंट। तो देखें यहाँ हमारे पास अब डिफरेंट बेसिस है, 2a² b³, ठीक। सबसे पहले तो आप देखिए नेगेटिव है, नेगेटिव की पावर ऑड आ रही है तो हमारे पास आंसर माइनस में ही आएगा, ठीक। 2 रेज़्ड टू पावर 3 लिख देंगे, a रेज़्ड टू पावर, अब ये देखिए पावर है a², तो ये a² 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा, पावर अंदर और बाहर हो, सो अकॉर्डिंग टू द थर्ड लॉ पावर्स विल बी मल्टीप्लाइड, सो क्या आ जाएगा 2 × 3, ठीक है। b रेज़्ड टू पावर 3 को भी 3 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं नेक्स्ट स्टेप में, -2 रेज़्ड टू पावर 3 मीन्स 2 रेज़्ड टू पावर 3 मीन्स 2 × 2, ठीक है, तो गेट 8। तो डायरेक्ट आपने यहाँ 8 आंसर लिखना है, ठीक है। a रेज़्ड टू पावर आ जाएगा 3 2 ज़ा 6, b रेज़्ड टू पावर 3 3 ज़ा 9, तो ये यहाँ आके इसका आंसर जो है वो कंप्लीट हो जाता है, ठीक। कम्स टू नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट में हमारे पास देखें तो a³ तो एज इट इज ही रहेगा, ब्रैकेट के अंदर -2b² है, ठीक है। अभी लोग यहाँ माइनस साइन है और पावर है इवन, जब पावर इवन होगी तो आंसर प्लस में देगा, ठीक है। तो आप इस तरह में लिख सकते हैं कि माइनस लिख के इसकी पावर और ये 2 रेज़्ड टू पावर 2 एंड b²। तो अब चूँकि ये देखिए a³ अपनी जगह पर ही आके, अब ये जो माइनस है इसकी पावर इवन है तो वो हमें पॉजिटिव आंसर देगा, तो चाहे तो आप स्टार्ट पे प्लस लिख दें या आप ना भी लिखें तो मीन्स के वो पॉजिटिव ही है, चलिए प्लस लिख दें। एंड 2 रेज़्ड टू पावर 4,
2 रेज़ टू पावर 2 मीन्स 4 एंड बी स्क्वायर। इसको अरेंज करके लिख दें। रियल नंबर हमेशा पहले लिखा जाता है, वेरिएबल्स बाद में, तो 4a क्यूब बी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ इसके साथ प्लस साइन लिखे ना लिखे मीन्स कि जब कुछ ना हो तो प्लस साइन मौजूद होता है। सो वी गेट 4a क्यूब बी स्क्वायर। इस पार्ट में आप देखें तो बेसिस सेम है, a स्क्वायर बी ए बी है, a स्क्वायर बी ए बी। सो पावर्स विल बी एडेड, a स्क्वायर b लिख के दोनों की पावर्स को ऐड कर दें, तो ये भी पावर 1 है, इसकी भी 1, तो 1 और 1 गेट 2। ठीक, अब यहाँ हम देखें लॉ अप्लाई होगा, पावर बाहर है तो मल्टीप्लाई कर दे पावर्स को, 2 मल्टीप्लाई 2 एंड b स्क्वायर, देन वी गेट a रेज़ टू पावर 4 b स्क्वायर। तो ये आंसर आ जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट पार्ट इसमें है जी 7 पार्ट जो है दैट इज a0 b रेज़ टू पावर 0 डिवाइडेड बाय 2। अच्छा, यहाँ हमारे पास एक लॉ ये है कि जब भी आपके पास किसी भी वेरिएबल की पावर 0, किसी भी बेस की पावर 0 हो, देन दैट इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो अब चूँकि यहाँ a0 है b 0 है तो दोनों के दोनों जो है 1 के इक्वल हो जाएंगे, सो 1/2। ठीक, a0 ये भी 1 है, b0 वो भी 1 है, तो 1/2 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट पार्ट जो है अगेन -3a स्क्वायर b स्क्वायर, ये बेस है और विद एक्सपोनेंट 2, सो क्या आ जाएगा, माइनस की पावर इवन है तो वो पॉजिटिव ही दे देगा। ठीक है, आंसर पॉजिटिव आ जाएगा। यह आ जाएगा 3 स्क्वायर, a की पावर को मल्टीप्लाई कर दे 2 मल्टीप्लाई 2 एंड b की पावर को मल्टीप्लाई कर दे 2 मल्टीप्लाई, ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो 3 स्क्वायर मीन्स 9, 3 3 9 होता है, मतलब 3 स्क्वायर मीन्स 3 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, देन वी गेट 9, a रेज़ टू पावर 4 एंड b रेज़ टू पावर 4। तो ये इसका आंसर आ जाएगा। लास्ट पार्ट में हम देखें अगेन लॉ है, 5th लॉ है हमारे पास, x बाय वाई विद सेम एक्सपोनेंट। तो लिखिए x a स्क्वायर बाय 4, b रेज़ टू पावर 4 है, सो a की भी पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी 3/2 के साथ और b की भी पावर 4 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 3/2 के साथ। ओके जी, यहाँ कटिंग कर दें, 2 2 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ 2 की कटिंग कर दें, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, तो आंसर जी हमारे पास आ जाएगा a रेज़ टू पावर 3 डिवाइडेड बाय b, 3 2 ज़ा 6, तो b रेज़ टू पावर 6। तो ये सब आगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो जो है नेक्स्ट क्वेश्चन पे बनेंगी। सो कीप वॉचिंग माय वीडियो।